चुपके से लिखी गई। पार्ट 4। सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। पर्दे के पीछे से एक हल्की सी गर्मी अंदर आ रही थी और जयलक्ष्मी मिसेज के बाजुओं में सिमटी हुई थी। शायद दोनों की नींद पूरी नहीं थी, लेकिन दिल का सुकून पूरा था। जयलक्ष्मी ने आंखें खोली और सबसे पहले देखा मिस एच के बाल उसके गालों को छू रहे थे। उसने हल्का सा मुस्कुराकर मिस एच के माथे को चूमा और धीरे से फुसफुसाई, आपको देखना हर सुबह मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन गया है मैम। मिस एच ने आंखें धीरे से खोलीं और अपना हाथ जयलक्ष्मी की कमर पर कस दिया। और तुम्हारा चेहरा मेरी नींद का आखिरी ख्वाब बन चुका है बेबी। दोनों चुप, लेकिन कमरे की खामोशी में इजहार गूंज रहा था। किचन में जयलक्ष्मी गई, कॉफ़ी बनाई, एक टोस्ट और दोनों मग्स पर छोटे स्टिकर्स चिपकाए। जयलक्ष्मी का मग, सी चूज मी। मिस एच का मग, आई नेवर स्टॉप्ड चूसिंग हर। वह ब्रेकफास्ट बेड पे ले आई। मिस एच आँखों में नींद और प्यार दोनों समेटे बैठी थी। जयलक्ष्मी ने उसका हाथ थामा और अचानक पूछा, मैम, अगर कल मैं कहीं चली जाऊं तो क्या आप मुझे याद रखोगी? मिस एच ने गहरी सांस ली और जयलक्ष्मी को करीब खींचकर कहा, मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम कहीं नहीं जा रही हो बेबी, क्योंकि अब तुम मेरी रूह में बस चुकी हो। उस वक्त जयलक्ष्मी ने मिस एच का चेहरा अपने हाथों में लिया और बिना कुछ कहे सिर्फ आँखों से पूरा एहसास कह दिया। कोई हग, कोई किस ज़रूरी नहीं था, बस एक हाथ का स्पर्श, एक कप कॉफ़ी और एक वही लाइन, आप मेरी कहानी नहीं, मेरा पूरा वजूद हो मैम। दैट मॉर्निंग कमरे की दीवारों ने भी देखा जब मोहब्बत बिना किसी सबूत के भी सच्ची लगती है। एक सुबह जब जयलक्ष्मी गुनगुना रही थी, मिस एच ने उसके बैग में एक फोल्डेड पेपर स्लिप कर दिया। उस पेपर पे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पैक वन बुक टू कुर्तास एंड योर फेवरेट स्माइल। मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया दिखाने ले जा रही हूँ। जयलक्ष्मी कंफ्यूज सी थी, मगर ट्रस्ट मिस एच पर पूरा था। दोनों ट्रेन से एक हिल स्टेशन पर निकली, वह जगह जहाँ कभी जयलक्ष्मी ने खुद से लिखना शुरू किया था। जगह थी सप्तपर्णी झील, छोटी सी लेक पहाड़ों के बीच, जहाँ बस एक बेंच थी, एक शांत पानी और एक आसमां सा खामोश सुकून। मिस एच ने वहाँ पहुँचते ही जयलक्ष्मी को एक पुरानी डायरी दी, जिसमें लिखा था, तुम मुझे रोज़ फील करती हो, पर मैं भी तुम्हें हर पेज पे जिंदा रखती हूँ बेबी। अब मेरी एक चिट्ठी तुम्हारी आवाज़ बन जाए। जयलक्ष्मी ने डायरी खोली और सबसे पहला पेज था एक चिट्ठी। प्रिय जय, जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरे भीतर की सारी उलझनें चुप हो जाती हैं। तुम्हारी उंगलियां जब मेरा नाम लिखती हैं तो वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं बनती, वो मुझे जीती हैं। मैंने तुम्हें देखा है सबसे अकेली रातों में खुद से लड़ते हुए, और आज तुम्हें देख रही हूँ मेरे साथ सबसे खूबसूरत सुबहों को जीते हुए। अगर कभी मैं तुम्हारे लायक ना लगूं तो बस ये याद करना, मैंने तुम्हारा नाम तब लिया था जब मैं खुद को भी नाम देना भूल चुकी थी।
मुझे हाँ कहना कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा यस बेबी मेरे दिल की धड़कन है। तुम्हारा प्यार, मिस एच। जयलक्ष्मी ने आंखों में आंसू लिए डायरी बंद कर दी और मिस एच को गले लगाते हुए बस एक ही बात कहा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी ये चिट्ठियाँ और वो बाहें जहाँ मैं खुद को पा लेती हूँ। उस शाम लेक के किनारे दोनों एक दूसरे के कंधे से लग के सूरज को डूबते हुए देखती रहीं और पहली बार एक दूसरे का हाथ नहीं, एक दूसरे की खामोशी थामे बैठी थीं। दैट डे नथिंग वाज स्पोकन अलाउड, पर हर सांस एक आई लव यू जैसी फील हो रही थी। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एक लाइन होती है, तुम हो तो सब कुछ है। सप्तपर्णी झील की उस शाम के बाद जयलक्ष्मी हर पल मिसेज के करीब महसूस कर रही थी, मगर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस एच उसके लिए एक कविता भरी रात प्लान करेंगी। उस रात एक छोटी सी हिल टॉप हुट में मिस एच ने पूरे कमरे को फेरी लाइट्स, हैंड रिटन पोएम्स और कैंडल्स से सजा दिया था। जयलक्ष्मी ने इंटर किया और हर दीवार पर एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी मुस्कान मेरी चाय में घुली मिठास है। मैंने कभी खुद को चाहा नहीं था जब तक तुमने मुझे थामा नहीं था। और सबसे आखिरी वॉल पे था एक छोटा सा पोएट्री बोर्ड जिसमें मिसेज खुद खड़ी थी, हाथ में डायरी लिए हुए। जयलक्ष्मी आंखों में आंसू के साथ सब कुछ सुन रही थी। मिसेज की आवाज़ कांप रही थी, पर दिल बहुत थामे हुए बोल रहा था, तुमने मेरी चुप्पियों को भी सुना जब मैं खुद से भी डर गई थी। तुमने मेरी रातों को मीनिंग दिया जब मैं नींद में भी खो गई थी। तुम कोई सपना नहीं, तुम मेरी ज़रूरत हो। और अब मैं हर रोज़ सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ। मिस एच डायरी बंद करती हैं, जयलक्ष्मी के सामने जाती हैं, तुम मुझे हर रात की कविता बन जाने दो। शादी का वादा नहीं करती, मगर ज़िंदगी का हर सफ़र तुम्हारे नाम करती हूँ। विल यू स्टे नॉट जस्ट एज माई लव बट एज द चैप्टर आई विल कीप राइटिंग फॉर एवर। जयलक्ष्मी रो पड़ी। वह आगे बढ़ी और मिस एच के गले लगकर बस इतना बोली, मैं तुमसे पहले भी प्यार करती थी मैम, पर अब मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे की उंगलियों में वही सिंबॉलिक रिंग फिर से पहन ली। ना शादी का पेपर, ना कोई गवाह, बस एक रात, एक इजहार और एक प्यार जो चुप नहीं रहना चाहता था। दैट नाइट कमरे के एक कोने में जयलक्ष्मी की डायरी खुली रह गई थी और उसमें लिखा था, आज मिस एच ने मुझे नहीं, अपने हर कल को मुझे सौंप दिया है। कभी कभी प्यार प्रपोज करता नहीं, बस लिख देता है और तुम कह देती हो, यस बेबी। बुक लॉन्च के बाद अवार्ड फंक्शन और इंटरव्यू से थकी हुई जयलक्ष्मी एक दिन बोली, मैम चलो ना कहीं जहाँ सिर्फ हवा हो, संगीत हो और आप। मिस एच ने मुस्कुरा कर कहा, तो चलो बेबी, जहाँ तुम गाओगी और मैं तुम्हें सुनूंगी। दोनों पहुंची हिमाचल के एक पहाड़ी गांव में जहां एक लोकल फोल्क म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। हर तरफ मिट्टी की खुशबू थी और हवा में बांसुरी की मीठी धुन। जयलक्ष्मी ने मिस एच का हाथ पकड़ा और एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। पास ही एक लोकल लड़की बैठी थी, 14-15 की उम्र की। उस लड़की ने उन दोनों को देखकर पूछा, आप दोनों बहनें हैं क्या? जयलक्ष्मी मुस्कुराई, नहीं, थोड़ी सी अलग हैं। लड़की ने थोड़ी देर दोनों को देखा, फिर धीरे से कहा,
मुझे लगा कुछ अलग है, क्योंकि आप दोनों की आंखों में जो सुकून है ना, वो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। जयलक्ष्मी का दिल कांप गया। मिसेज ने उसकी हथेली कस ली और वो लड़की धीरे से उठकर चली गई, मगर पीछे छोड़ गई एक खूबसूरत इजहार। रात में म्यूजिकल नाइट थी। जयलक्ष्मी को बुलाया गया स्टेज पर। मिसेज ऑडियंस में बैठी थी और जयलक्ष्मी ने स्टेज पर गिटार उठाया। नाइट्स हल्की थीं, पहाड़ी हवा चल रही थी और उसने गाया, तेरे नाम से ही सुबह हो मेरी, तेरे चेहरे से शाम, मैं हूँ एक छोटी डायरी और तू मेरा हर प्यार भरा पेज। गिटार की धुन मिस एच के दिल तक उतर रही थी। आंखें नम लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ। जयलक्ष्मी ने सॉन्ग के बीच ही कहा, ये गाना एक लड़की के लिए है जिन्होंने मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं, आई लव यू के सही मतलब सिखाए हैं। सब लोग तालियां बजाने लगे और मिसेज बस धीरे से फुसफुसाई, बेबी मैं तुम्हारी हर धुन बनना चाहती हूँ। उस रात होटल के छत पर दोनों बैठीं, हाथ में कॉफ़ी और एक साथ पहन लिया गया स्वेटर। जयलक्ष्मी ने कहा, आज वह छोटी सी लड़की मुझे याद रहेगी जिसने बिना कुछ पूछे हमारे प्यार को समझ लिया। मिसेज ने जयलक्ष्मी के कान के पास झुक कर कहा, और मुझे तुम याद रहोगी हर जिंदगी में, हर धुन में। दैट नाइट लव वॉज नॉट हिडन, ना लाउड था, बस एक म्यूज़िकल एहसास था जो हर दिल तक क्वाइटली पहुंच गया। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में नए एपिसोड के साथ। ओके बेबीज, बाय।